तो हेलो गाइस। तो कन्हैया जी जब घर से बिना बताए यशोदा भैया को बताते नहीं हैं और घर से चले जाते हैं जब यमुना के किनारे, तब वहाँ पे एक कालिया नाग रहता था। तो कालिया नाग ने जब कन्हैया जी जब उसमें यमुना में कूदे तो कालिया नाग ने उसे पकड़ लिया। जब कालिया नाग की पत्नियों ने बोला कि महाराज इसे छोड़ दो, ये तो बालक है, छोटा सा बच्चा है, इसे ये क्या जाने है, ये तो गलती से आ गया है इसमें। तो कालिया नाग तब भी मानता नहीं है और फिर भी नहीं मानता, कन्हैया जी को ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। और उसके बाद फिर यशोदा मैया को सूचना लगती है। जब घर पे ग्वाला बताते हैं जाके, सारे ग्वाल भाग के जाते हैं और यशोदा मैया को बोलते हैं कि कान्हा तो उसमें यमुना जी में कूद गया। तभी यशोदा मैया आती हैं भाग के और बोलती हैं मेरा लल्ला कहाँ गया। तभी देखती हैं आगे सारी सखी आ जाती हैं और यशोदा मैया भी आ जाती है। सारे लोग भाग के आते हैं और रोने बिलखने लगते हैं यमुना के किनारे पे ही, और बोलती हैं सारी सखियाँ कि नहीं नागराज मेरे प्राण ले लो, और यशोदा मैया बोलती हैं मेरे ले लो। सारी सखियाँ ऐसी बोलती हैं और फिर भी नहीं आते हैं कन्हैया जी। और फिर यमुना जी में कन्हैया जी की वो जो नाग की जो पत्नियां थी वो भी मना करती हैं कि नहीं इस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो नाग छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। जब छोड़ने का मन नहीं करता है तो कन्हैया जी बेबस हो जाते हैं। बेबसी में फिर बहुत ही ज़्यादा आग्रह करते हैं, फिर भी नहीं छोड़ता है वो, फिर मानता ही नहीं है। और वहाँ पे बाहर कन्हैया जी की माँ यशोदा मैया, नंद बाबा, सखियाँ, ग्वाला और सारे लोग रोने लगते हैं। फिर जब यशोदा मैया दाऊ से बोलती हैं कि दाऊ तू क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके, वो कान्हा उसमें कूद गया और तू खुश है अभी यहाँ पे। तब वो दाऊ बताते हैं कि क्या मैया आपको सच अभी पता ही नहीं है। बोलती हैं नहीं मुझे क्या सच पता है। तब वो बताते हैं कि नहीं कन्हैया को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो बोलती हैं क्यों नहीं हो सकता। तब दाऊ बोलते हैं कि कन्हैया तो साक्षात स्वयं भगवान है, भगवान नारायण है, तो उसे क्या हो सकता है। बचपन की बातें तुम्हें याद हैं, जब एक बार पूतना भी आई थी, उसने नहीं कुछ बिगाड़ पाया तो ये नाग क्या बिगाड़ लेगा। तब यशोदा मैया को तब भी कोई विश्वास नहीं होता है और नहीं मानती हैं। वो फिर भी रोती रहती हैं, रोती जाती हैं और उन्हें कोई विश्वास नहीं होता है। और नंद बाबा भी रो रहे हैं वहाँ खड़े हो गए। तब दाऊ बोलते हैं कि नंद बाबा क्या आपको बाबा पता नहीं है, आपको तो सारा कुछ सच पता है, फिर भी आप क्यों नहीं बताते हो। तब भी वो भी बताते हैं, फिर भी नहीं मानती है यशोदा मैया और वहाँ रोने लगती हैं। सारी सखियाँ भी रोती हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। फिर लास्ट में कन्हैया जी यमुना जी से जब कालिया नाग को नाथने के बाद बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, उससे लड़ाई होती है और उसके बाद फिर कालिया नाग को परास्त कर देते हैं कन्हैया जी। परास्त करने के बाद और जब यमुना जी में फिर सारी वो जो नाग की पत्नियां थीं और वो सारी आग्रह करती हैं, विनती करती हैं, बोलती हैं प्रभु आप कौन हो, अपना दर्शन कराइए अपने। तो फिर कन्हैया जी बोलते हैं कि मैं स्वयं साक्षात नारायण हूँ, और बोलते हैं कि यहाँ से निकल के चले जाओ। यहाँ पे तो सारे पक्षी जीव जंतु सारे पानी पीते हैं, आप पानी दूषित कर रहे हो। लेकिन बोलते हैं नाग बोलता है कि मैं प्रभु कहाँ जाऊँ यहाँ से। तो बोलते हैं कि तुम क्षीर सागर में चले जाओ। तो बोलते हैं नहीं वहाँ गरुड़ खा लेगा। तो बोलते हैं नहीं गरुड़ नहीं खाएगा, मैंने अपने पैरों के पंजे के निशान छपा दिए हैं, पैर छपा दिए हैं, तो आपसे गरुड़ भी कुछ नहीं बोलेगा। तब कन्हैया जी के पास से कालिया नाग जब वो विनती करती हैं सारी कालिया नाग की पत्नियां, तो कन्हैया जी फिर उसे छोड़ देते हैं जिंदा। और उसके बाद फिर ऊपर कालिया नाग जब लेके आता है कन्हैया जी को, तो सारे सखियाँ यशोदा मैया सारे लोग खुश हो जाते हैं। नंद बाबा सारे लोग खुशी के मारे खुशी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ लल्ला मेरा वापस आ गया, ऐसे क्या हुआ। और फिर यशोदा मैया जब तक बेहोश पड़ी थी, वो तो बेहोश ही पड़ी थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कान्हा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद बाहर आती हैं सारी गोपियाँ, ग्वाला, नंद बाबा और दाऊ, सारे लोग खुश हो जाते हैं उन्हें कन्हैया जी को देखने के बाद। और फिर बोलते हैं कान्हा तू ठीक तो है ना। तब बोलते हैं कन्हैया जी का हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी फिर लेके घर पे जाते हैं सारे लोग और कालिया नाग को क्षीर सागर भेज देते हैं। जब तक गरुड़ आ जाते हैं, फिर गरुड़ देव उठा के उसे ले जाते हैं। लेकिन
जब तक गरुड़देव आ रहे थे तो उसे फिर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कन्हैया जी ने अपने पैरों का पंजा छिपा दिया था उसके फन के ऊपर। और डांस करते हुए जब ऊपर आ रहे थे कन्हैया जी, तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हें कोई नहीं खाएगा, मैंने अपने पैरों का पंजा छिपा दिया है, तो आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए जाओ और जाके रहो जाके, लेकिन इधर कभी नहीं आना। यहाँ पे पानी दूषित नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु पक्षी इंसान मानव सब लोग पीते हैं पानी, तो यहाँ पे पानी दूषित नहीं करना है। तो इसीलिए फिर चला जाता है कालिया नाग। फिर उस दिन से कभी दिखाई नहीं देता है। जाके गरुड़ भी ले जाते हैं, गरुड़ जाते हैं एक बार, तो वो पंजा देख के फिर वापस चले जाते हैं लौट के, फिर उससे नहीं बोलते हैं कुछ। और उसके बाद फिर जाके आराम से कालिया नाग रहने लगता है, क्षीर सागर में चला जाता है, आराम से रहता है जाके। फिर उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर अगले एपिसोड में देखिए, आगे की बात अगले एपिसोड में बता।